शरीर, इंद्रिय, आत्मा में से कौन कर्म करता है और कर्म करने के कारण क्या है? जी हाँ श्रोताओं, गीता का प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। श्रोताओं, मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में भिन्न रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां ये भौतिक कारण है श्रोताओं, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान ही है। ये तो आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए। अतएव मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही न देखे, जैसे स्थान, कर्ता, चेष्टा, इंद्रियां, ये चारों को ही न देखे, बल्कि परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है श्रोताओं। तो श्रोताओं, कर्म का स्थान जैसे शरीर हुआ, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 हुए। ध्यान देना श्रोताओं, फिर से देख लीजिए। शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 श्रोताओं कर्म के कारण है। अब आइए जान लीजिए, शरीर, इंद्रियां और आत्मा में से कौन कर्म करता है? शरीर कर्म करती है हम लोगों का जो करते हैं, या इंद्रियां हम लोगों की करती है, या आत्मा करती है? तो आइए इसके बारे में जानिए श्रोताओं। अधिष्ठानम शब्द श्रोताओं शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, ध्यान दीजिएगा श्रोताओं, जिससे कर्म फल होता है, इसलिए यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है श्रोताओं। इसका उल्लेख श्रुति में है। ये ही दृष्टाष्टा प्रश्न उपनिषद में भी है, वेदांत सूत्र में भी है श्रोताओं। शास्त्रार्थवच्चात श्लोकों से भी इसकी पुष्टि हुई है श्रोताओं। तो कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं श्रोताओं, और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है श्रोताओं, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर ही निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में भिन्न रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देशन के अंतर्गत किस भावनामय होकर कर्म करता है श्रोताओं, वह किसी कर्म से बाध्यता नहीं है। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा श्रोताओं परमात्मा भगवान पर निर्भर है। परमात्मा के ध्यान देना, परमात्मा के निर्देशन के अंतर्गत जो है कृष्ण भावना भावित होकर जो कर्म करते हैं उनके लिए बातें हैं। और श्रोताओं, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिनकी बुद्धि बधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बधा होता है। गीता का प्रमाण है श्रोताओं। जो 5 कारण अभी हमने बताया, जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को एकमात्र कर्ता मानता है, जानते हैं, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप से नहीं देख सकता। जैसा कि जो है अर्जुन की बातें है, जो है अर्जुन युद्ध करने से इनकार कर देते हैं श्रोताओं। ये क्या बात है? इनकार करने की इच्छा ये अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन क्या है? स्वयं को कर्ता मान बैठे हैं, लेकिन उनसे अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देशन पर विचार नहीं कर रहे हैं। यदि कोई यह जाने कि कोई परम निर्देशन भी है तो वह कर्म क्यों करे? लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम होता है श्रोताओं। ऐसा व्यक्ति तो श्रोताओं कभी मोहग्रस्त होता ही नहीं। जीवन में व्यक्तिगत
कार्यकलाप उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामित के अभाव से होता है। श्रोताओं, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामित में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है न श्रोताओं, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता है, ऐसा जो है प्रमाण है। नहीं वह कभी ऐसे वध के फल को भोगता है। लेकिन ध्यान देना श्रोताओं, कौन ऐसा नहीं वध करता हुआ भी वध नहीं करता या वध के फल को नहीं भोगता। जो कृष्ण भावना भावित मित में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, उनकी यहाँ पर बातें हो रही है। तो श्रोताओं, जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो क्या होता है? उसको दंडित नहीं किया जाता, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो बताइए क्या परिणाम होगा? श्रेष्ठ अधिकारी उनका सेनापति आज्ञा नहीं दिया, आज्ञा दिया तो वध कर दिया, वध कर दिए तो उनको दंडित नहीं किया गया। लेकिन सेनापति अधिकारी आज्ञा नहीं दिया, अगर वो वध कर दिया तो फिर तो निश्चित रूप से श्रोताओं न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। अगर स्वेच्छा से वध कर देंगे तो इसलिए जो है श्रोताओं, ज्ञेय तथा ज्ञाता और ज्ञान ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण है। श्रोताओं, इंद्रिया, करण, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संघटक होते हैं। श्रोताओं, ये भी जान लीजिए है। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद होते हैं। श्रोताओं, ये भी जान लीजिए। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभिन्न सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही सात्विक समझना चाहिए। तो श्रोताओं, यहाँ पर तो बहुत कुछ है, ढेर सारी कथाएं हैं। आगे कथा यहीं पर समाप्त की जाती है। तब तक के लिए एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।